हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोर पेपर 9 इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो आप लोग का कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसी का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाला। तो आप लोग देख सकते हैं कोर यहाँ पे कोड पेपर 409 है, यानी कि कोर पेपर 9 को बता रहा है 2022 न्यू, यानी कि कल ही आप लोग का जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, सभी को पता है समय 3 घंटा दिया जाता है और एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या था। तो आपका क्वेश्चन टोटल यहाँ पे ग्रुप ए में जो कंपलसरी रहता है सॉल्व करना, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ए और बी, जिनमें से ए का पहला प्रश्न है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। तो यहाँ अगर हिंदी में देखा जाए तो निरपेक्ष लागत सिद्धांत की प्रतिपादित किया गया था। तो निरपेक्ष लागत लाभ का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एप्लीकेशन ऑफ भुगतान संतुलन एक अनुप्रयोग है डबल एंट्री बुक कीपिंग का, यानी कि दोहरी प्रविष्टि बही खाता का, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग यानी कि सिंगल प्रविष्टि बही खाता का, या तो एक या तो दो, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी का आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले सी नंबर, अमूल्य निर्यात एवं आयात की लोच के निम्न में से किसके होने पर सुधार लाता है? एक से कम, एक से अधिक, या एक के बराबर, या अनंत। यहाँ जो राइट आंसर होगा एक से अधिक होगा, एक से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है सी, समान उदाहरण है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि अस्थायी विनिमय दर का, और फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि अस्थायी विनिमय दर का। और यहाँ पे तीसरा आपका ऑप्शन है बोथ ए और बी, और 4 इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा सम्मान का जो उदाहरण है फिक्स एक्सचेंज रेट का। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न बी नंबर में शॉर्ट टाइप के लिखना रहता है, जिनमें से पहला आपसे पूछा गया था निश्चित विनिमय दर यानी फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, तो दूसरा पूछा गया था अथा मूल्य कर क्या है। ठीक है, अब बी ग्रुप बी में आपसे लॉन्ग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना रहता है। आपका 2 से 9 नंबर तक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उनमें से आप लोग 4 प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, जिनमें से पहला प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर। इस क्वेश्चन को हमने करवा दिए थे, शायद उम्मीद करता आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं? भारत में भुगतान संतुलन से संबंधित समस्याओं की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप के प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था प्रशुल्क का क्या अर्थ है, इसके प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करें। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अंतर क्षेत्रीय व्यापार की समानताओं एवं विषमताओं की व्याख्या करें। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो देश के बाहर एक देश से दूसरे देश व्यापार किए जाते हैं, और जो देश के अंदर व्यापार किए जाते हैं उनके भी समानता आपको बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था संरक्षण के लिए शिशु उद्योग के तर्क की व्याख्या करें। और 8वां प्रश्न आपका था विनिमय नियंत्रण क्या है? विनिमय नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। व्हाट इज एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था शॉर्ट टाइप के लिखना था। अगर क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते इनमें से आपको 2 प्रश्न को लिखना था। ठीक है, 8 नंबर का, इसलिए आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला आपसे पूछा गया था मार्शल लर्नर सर्च यानी कि मार्शल लर्नर कंडीशन, दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी आयात प्रतिस्थापन, तीसरा आपसे पूछा गया था अधिकतम प्रशुल्क, ऑप्शन नंबर सी था डंपिंग यानी कि राशि पातन। तो ये 4 में से आपको 2 यहाँ पे लिखना था 8 नंबर के, यानी कि आपको कम से कम 300 लैंग्वेज में समझ लिखना पड़ेगा। ओके, तो थैंक यू गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है इंडियन इकोनॉमी है, तो उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवा देने वाले हैं। तो थैंक यू गाइज।